कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम कौरव पब्लिशर द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 1 का अध्ययन करेंगे और आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है कहानी लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। कहानी लिखना, कहानी पढ़ना और कहानी सुनना तीनों बड़ी विशेषताएं हैं। सबको कहानी सुनना, पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है। माना कि हर आदमी बहुत अच्छी कहानियां नहीं लिख सकता, जैसे कि हर कोई अच्छा गा नहीं सकता, किंतु हम जानते हैं कि भले ही हर कोई अच्छा ना गा सके फिर भी सब गाते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति प्रयास करने पर, अभ्यास करने पर कहानी अच्छी तरह पढ़ और सुन तो सकता है, साथ ही लिख भी सकता है, किंतु कैसे कैसे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं। नंबर 1, इसके लिए पहले बहुत सी कहानियां पढ़िए, चुपचाप भी और बोलकर भी। दूसरों को बड़े चाव और भाव से कहानियां सुनाइए। नंबर 3, दूसरे की लिखी हुई कहानी को पढ़कर सोचिए कि उसमें क्या कुछ हेर फेर कर देने से कहानी और अच्छी हो सकती थी। नंबर 4, सोचिए क्या किसी कहानी में आरंभ और अंत बदल देने से नयापन आ सकता है। नंबर 5, कभी कभी 2 या 3 कहानियों को आपस में मिलाकर और अदल बदल कर नई कहानी लिखी जा सकती है। नंबर 6, कभी कभी नाम, स्थान और घटना को बदलकर कहानी को नया रूप दिया जा सकता है। आइए अब हम एक कहानी पढ़ें ताकि फिर अपने आप कहानी का अभ्यास कर सके। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कहानी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं कहानी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कहानी जिसका शीर्षक है खट्टे अंगूर। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक बगीचे में पहुंची। उस बगीचे में अंगूर की बेल भी थी। अंगूर की बेल में सुंदर सुंदर पीले पीले अंगूर लटक रहे थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर लटक रहे थे, अंगूरों को देखकर क्या हुआ, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें पा लेने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी अंगूरों को तोड़ लेने के लिए उछली, पर वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। वह एक बार फिर जोर से उछली, फिर भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। उसने फिर कोशिश की पर अंगूर पाने में सफल नहीं हुई। उछलते उछलते वह बेदम हो गई। अंत में थककर वे वहां से चल दी। जब अंगूर नहीं मिले, उछल उछल कर वो थक गई और अंत में वहां से चल दी। एक गीदड़ बहुत देर से यह तमाशा देख रहा था। लोमड़ी को निराश लौटते हुए देखकर वह बोला, मौसी क्या हुआ, अंगूर क्यों नहीं खाए? लोमड़ी बोली, भाई मैं इन अंगूरों को नहीं खाऊंगी, ये तो बहुत खट्टे हैं। गीदड़ लोमड़ी का मुंह देखता रह गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? झूठे लोगों पर कभी विश्वास मत करो। लोमड़ी ने झूठ बोला, अंगूर तो उसे मिले ही नहीं थे, लेकिन उसने गीदड़ से क्या कहा, मैं इन अंगूरों को नहीं खाऊंगी क्योंकि ये अंगूर क्या है, खट्टे हैं। जब उसने अंगूर खाए ही नहीं तो स्वाद कैसे पता चला उसे अंगूरों का? तो उसने क्या किया, झूठ बोला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि झूठे लोगों पर कभी विश्वास मत करो। चलिए अगली कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है चतुर कौआ। एक कौआ था, वह बहुत प्यासा था। वह काफी समय से पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। कौए ने पानी पीने की कोशिश की, परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौए को प्यास लगी थी, वो इधर उधर घूम रहा था पानी की तलाश में, तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में पानी थोड़ा था, उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई। कौआ घड़े के ऊपर बैठकर पानी पीने का उपाय सोचने लगा। उसने इधर उधर देखा, उसे थोड़ी दूर पर कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? कंकड़। कौए को उपाय सूझ गया। उसने सोचा, यदि मैं इन कंकड़ों को उठाकर घड़े में डाल दूंगा तो पानी का तल ऊपर आ जाएगा और मैं आसानी से जल पी सकूंगा। ऐसा सोचकर वह एक एक करके कंकड़ पानी में डालने लगा। कुछ देर में पानी का तल काफी ऊपर आ गया। फिर कौए ने जी भरकर पानी पिया। फिर वह अपने घोंसले की ओर उड़ गया। देखिए, उसने घड़े में कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया। कौए ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और कहाँ चला गया? अपने घोंसले की ओर। इस प्रकार कौए ने अपनी चतुराई से असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि का बल सबसे बड़ा होता है। कौए ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी प्यास बुझाई। पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए। नंबर 1, हमें कहानी किसकी लिखनी है? कौआ और लोमड़ी की। किसी भूखे कौए को एक रोटी मिल गई, पेड़ पर बैठकर खाने लगा। एक लोमड़ी आई, रोटी देखकर ललचा गई, बोली, मुझे अपना मीठा गाना सुनाओ। कौए ने मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। कौआ पछताता रह गया। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्यारे बच्चों आपको एक कहानी लिखनी है। इसी प्रकार दूसरी कहानी का शीर्षक है एकता में बल। तो उसके भी कुछ बिंदुओं को देखकर आपको कहानी लिखनी है। प्यारे बच्चों, यह दोनों कहानियां आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने कहानी लेखन का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।